Good morning, students. Today we will start a new chapter, The Fun They Had. And this chapter is taken from 9th class NCERT book, Beehive. The writer is Isaac Asimov. You know, student, that Isaac Asimov is an American writer as well as professor. And the one important quality of his work is, in all his work he includes science. उनकी वर्क की क्वालिटी है कि वो अपने सभी वर्क्स में साइंस को इंक्लूड करते हैं. ठीक है. एंड दिस स्टोरी इज हेल्ड इन फ्यूचर. जो ये स्टोरी है द फन दे हैड, ये भी फ्यूचर में रखी गई है, जैसा कि मैंने यहाँ पर डेट डाली है. सो बिफोर स्टार्टिंग आई डिस्क्राइब द कैरेक्टर. स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर देती हूँ, बट उससे पहले स्टूडेंट मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. टुडेज यू आर डूइंग ऑनलाइन स्टडी and sometime before you have done offline study. So I want to ask that which study is better. मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हो, है ना. अभी आप घर रहकर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, और आपने प्रॉपर वे से कुछ समय पहले ऑफलाइन स्टडी आप करते थे. आप स्कूल आते थे, वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स से आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते थे. तो आप सबको दोनों सिचुएशंस में से कौन सा बेस्ट लगता है? And the same conditions are happen in the story. इस स्टोरी में भी ऐसी ही परिस्थितियां हैं. So let's describe the character. Margie. Margie is 11 years girl and she is a student also. Tommy is 13 and he is also a student. Both are friends. Mrs. Jones is the mother of Margie. And fourth is county inspector. So county inspector is the person who check the work, the functions of mechanical teacher. काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? जो मैकेनिकल टीचर के वर्क को चेक करता है कि वो प्रॉपर वे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा. यहाँ मैंने देखो एक वर्ड यूज किया है, मैकेनिकल टीचर. तो मैकेनिकल टीचर कहने से मेरा मतलब क्या है? मैकेनिकल टीचर्स मीन्स जो आप कंप्यूटर की हेल्प से स्टडी करते हो. इट मीन्स आप जो भी स्टडी करते हो वहां पर जो हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन चलती रहती है वो आपका मैकेनिकल टीचर, और जिस टीचर का रोल प्ले करता है वो रॉबर्ट. ठीक है. सो मार्की राइट अ डेट इन हर डायरी. मार्की अपनी डायरी एंट्री लिख रही है और उसमें वो एक डेट हिट करती है 17 मई 2155. इस डेट में वो अपनी डायरी एंट्री लिख रही है. कहां से स्टार्ट करती है कि टॉमी फाउंड अ बुक टुडे. आज टॉमी को एक बुक मिली. कहां पर? इन हिज एटिक. उसके एटिक में. एटिक क्या होता है? एटिक मीन्स जैसे मान लो जो घर में स्टोर रूम होता है ना, जहां पर आप एक्स्ट्रा अपने घर का सामान रखते हो, इट मीन्स एटिक. ठीक है. तो उसे एटिक में एक ओल्ड बुक मिलती है और वो उसे लेकर आता है. ही टेक्स इट टू मार्गी. वो ये बुक मार्गी को दिखाने के लिए लेकर आता है. बोथ आर सरप्राइज टू सी द बुक. दोनों ही बच्चे उस बुक को देखकर सरप्राइज हैं, हैरान हैं. क्यों? क्योंकि आज तक दोनों किसके थ्रू पढ़े हैं, किसकी हेल्प से पढ़े हैं? दोनों ही बच्चे आज तक मैकेनिकल टीचर की हेल्प से पढ़े हैं. ठीक है. अब टॉमी मार्गी को बुक दिखाता है और दोनों इस बुक को देख रहे हैं और वो देखकर बहुत ही हैरान है कि ऐसी बुक उन्होंने पहले कभी देखी नहीं. आज तक वो जिस बुक से पढ़ते हैं उनको बोलते हैं टेली बुक्स. टेली बुक्स में जो बुक कंप्यूटर स्क्रीन पर चलती है, जिसमें जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे जो लास्ट फ्लैशेस हैं वो रिमूव होते जाएंगे. बट जो ये बुक उनके हाथ लगी है वो इसे एक रियल बुक कहते हैं. रियल बुक मीन्स कि जहां पर अगर आप पेजेस को कितना ही आगे पीछे करो, जो वर्ड्स आर स्टिल देयर, अक्षर वहीं पर मिलते हैं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते. तो ये इस बुक को देखकर बहुत हैरान है कि देखो किस टाइप की बुक. ऐसी बुक उन्होंने पहले नहीं देखी. बट मार्गी टॉमी से कहती है कि उसके ग्रैंडफादर ने पहले उसको इन ऐसी बुक्स के बारे में बताया था. तभी यहाँ पर मिसेस जॉन की आवाज आती है एंड शी कॉल टू मार्गी. और वो किसको आवाज लगा रही है? मार्गी की. मार्गी का जो अब यहाँ से देखो स्टोरी थोड़ा मूव करती है. मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है वो प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहा. उसमें जो ज्योग्राफी सेक्शन चल रहा है उसमें कुछ डिफिकल्टीज आ गई हैं. सो शी इज वरीड अबाउट इट. मार्गी की मदर उसको लेकर चिंतित है एंड शी कॉल्स टू काउंटी इंस्पेक्टर. और वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं. मैंने आपको बताया था ना काउंटी इंस्पेक्टर में, काउंटी इंस्पेक्टर इज द पर्सन हु चेक द फंक्शन ऑफ मैकेनिकल टीचर.
काउंटी इंस्पेक्टर ही उसको मतलब उसके फंक्शंस को चेक करता है, उसे खोलकर दोबारा मतलब उसके पार्ट्स को टुगेदर करने का काम होता है, वो किसकी हेल्प से होता है? काउंटी इंस्पेक्टर की हेल्प से। मार्गी इज वेरी हैप्पी नाउ, अब मार्गी बहुत खुश है क्योंकि उसको लग रहा है कि अब उसके मतलब मैकेनिकल टीचर में फॉल्ट आ गया है, तो उसे कुछ दिन के लिए इससे छुटकारा मिलेगा। इट मीन्स वो मतलब स्कूल से बोर हो चुकी है, तो उसको लगता है कि ऐसा उसने ऐसा सुना था कि टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर है उसमें भी ऐसा फॉल्ट आया था और काउंटी इंस्पेक्टर उसको कुछ टाइम के लिए अपने साथ लेकर चला गया था। अब सेम सिचुएशंस है, तो मार्गी ऐसा फील कर रही है कि जो उसका काउंटी इंस्पेक्टर है वो भी उसकी मैकेनिकल टीचर को अपने साथ लेकर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। वो उसको चेक करता है और पाता है कि उसके ज्योग्राफी सेक्शन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या थी? द ज्योग्राफी सेक्शन इज मूविंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेजी से मूव कर रहा था। किसके अकॉर्डिंग? मार्गी की एज के अकॉर्डिंग उसे ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था, क्योंकि उसको फिक्स करना होता है उसमें टाइम, जो जिस बच्चे को उस पर स्टडी करना होता है उसके IQ लेवल के अकॉर्डिंग उसको फिक्स करना होता है, बट वो थोड़ा फास्ट मूव कर रहा था। सो जो मार्गी थी वो अपना जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छा नहीं दे पा रही थी, तो इस करके ही प्रॉब्लम्स आ रही थी। पर जब काउंटी इंस्पेक्टर आया तो उन्होंने उसका सारा जो सेक्शन, उसका जो लेवल था वो मार्गी की एज के अकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है। और अब मार्गी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है, उसको लग रहा है कि उसे दोबारा से उस बोर्डिंग स्कूल में जाना पड़ेगा। जब हम बात कर रहे हैं स्कूल की, सो हम डिस्क्राइब करते हैं व्हाट टाइप ऑफ स्कूल मार्गी इज। मार्गी का स्कूल किस टाइप का है? एक्चुअली हर स्कूल इज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम से नेक्स्ट रूम है। इट मीन्स कि उसका स्कूल उनके घर में ही, जो मार्गी का बेडरूम है उससे नेक्स्ट रूम उनका स्कूल है। मार्गी इस बात से मतलब बिल्कुल खुश नहीं है कि अब उसे दोबारा से फिर से बैठकर पढ़ना पड़ेगा। तो जब उनके हाथ जो रियल बुक है उसमें मार्गी और टॉमी ने क्या पढ़ा? उन्होंने पढ़ा कि ओल्ड टाइप ऑफ स्कूल के बारे में। क्यों? अब मैंने आपको बताया था ये स्टोरी, जो स्टोरी फ्यूचर में चल रही है, तो वो ओल्ड टाइप के स्कूल को डिस्क्राइब करते हैं। ओल्ड टाइप ऑफ स्कूल का मतलब क्या है? जैसे स्कूल, जिस टाइप के स्कूल में अभी आप लोग स्टडी कर रहे हो, मतलब एक प्रॉपर बिल्डिंग बनी होगी, स्टूडेंट्स वहां से अलग अलग एरियाज में से जाएंगे एंड दे आर टॉट बाय डिफरेंट टीचर्स, ठीक है ना, वो अलग अलग टीचर्स द्वारा वहां पर पढ़ाई जाएंगे। तो मार्गी और टॉमी बहुत ही सरप्राइज है कि क्या ऐसे भी स्कूल हुआ करते थे, ठीक है ना। अब उनको ये ऑनलाइन स्टडी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो बच्चे अब बस लास्ट में, स्टोरी के लास्ट में मार्गी की मदर उसको आवाज लगाती है और वो जाकर अपने टेस्ट पर बैठ जाती है। अब क्योंकि उसके मैथमेटिक्स का उसको टेस्ट वहां पर देना है। तो बच्चे यहाँ पे स्टोरी तो खत्म हो गई। आपको पता लगा होगा कि कैसे जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर में स्टोरी चल रही है, वो कैसे मतलब पुराने टाइप के स्कूल्स को, पुराने टाइप की जो ऑफलाइन स्टडी थी उसको वो लाइक करते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप अभी जैसे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, तो आपको कौन सी स्टडी पसंद है, ठीक है। अभी आप घर पे मतलब टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्टडी कर रहे हो, वो वाला आपको बेटर लगता है या स्कूल जाकर करना? थैंक्स अ लॉट।